जो कारोबारी आपसे 2,000 रुपये का नोट नहीं लेता, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, मैं कारोबारी हूँ, मेरी इच्छा है कि मैंने 500 का नोट भी लेना, मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा? मेरी मर्जी है, मैं लूँ ना लूँ। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को सितंबर 2023 से चलन से बाहर करने की घोषणा की है। हालांकि अभी चलन में मौजूद 2000 के नोट वैध मुद्रा में बने हुए हैं। इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक में जमा करवाकर बदलवाया भी जा सकता है। लेकिन आरबीआई की घोषणा के बाद अम्बाला शहर में शराब के ठेकों के बाहर एक अलग ही फरमान जारी हो गया है। शहर के कई शराब ठेकों के बाहर 2000 रुपए के नोट को नहीं लिए जाने के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं कई दुकानदार 2000 के नोट से सामान लेने पर सामान महंगा दे रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन दुकानदारों को अभी ये नोट लेने चाहिए। कई बार लोगों को इमरजेंसी में सामान लेना पड़ता है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि हम कौन से नोट लें, ये हमारी मर्जी है, ये फैसला हमारा ही होना चाहिए। किसी ठेके वाले ने, पेट्रोल पंप वाले ने या कोई भी कारोबारी है, उसका अधिकार है अपना कि उसने क्या, किस चीज़ में आपसे व्यापार करना है, किस चीज़ में व्यापार नहीं करना। आरबीआई गवर्नर की अभी 2 दिन पहले की स्टेटमेंट थी कि जो कारोबारी आपसे 2,000 रुपये का नोट नहीं लेता, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, मैं कारोबारी हूँ, मेरी इच्छा है कि मैंने 500 का नोट भी लेना, मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा? मेरी मर्जी है, मैं लूँ ना लूँ। इसके अंदर गैर जिम्मेवारान जो हरकत है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार की है, जो अपनी मर्जी से किसी भी करेंसी को जारी कर देती है और किसी भी करेंसी को गैर कानूनी बता देती है और उसे डिसमिस कर देती है। तुम मेरी जनता से और सरकार से एक ही बात है कि इसके अंदर कंप्लीटली जो फेलियर है वो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि अभी तक आज 9 साल सरकार को देश और प्रदेश में कार्य करते हुए हो गए हैं, पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर हर अपने मुद्दे पे विफल है। मुद्दे पे विफल होना तो एक बहुत अलग बात है, अभी इनको यही नहीं पता कि प्रदेश में और देश में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे काम करें। नोट बंद कर दो, नोट चला दो, स्कीमें ऊपर अनाउंस कर दो, धरातल पे जीरो। तो इस प्रकार की सारी विफलताएं जो देश के समक्ष आ रही हैं, पर उनकी अलग जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्रदर्शित किया जा रहा है किसी भी जरिए, सोशल मीडिया या केंद्रीय सरकार की तरफ से, कि भारत ऐसा हो गया, या हमने वो तरक्कियां कर ली, या हमने ऐसा कर लिया, हमने वो कर लिया, धरातल पे सब जीरो है, मिट्टी है, कुछ नहीं है। ये 2,000 रुपये के जो नोट का मुद्दा है, ठेकेदार जो हैं उनका अधिकार है कि भी उन्होंने किस करेंसी में व्यापार करना है, किस करेंसी में नहीं। सरकार किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस चीज़ को थोप नहीं सकती कि भी वो किस करेंसी में व्यापार करे, किस करेंसी में व्यापार ना करे। 2,000 रुपये के नोट सरकार ने आज घोषणा कर दी है कि ये नोट बंद हो चुकी हैं। उसकी प्लानिंग है फ्यूचर की कि उसको उसकी अपनी करेंसी और मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। गलत बात है। ये पहले चलाई जिनका पढ़े पर क्या करेंगे उनका, इन्हें नहीं लिया, मेरे भी पड़ेगा। चाहोगे जो ये 2000 के नोट नहीं ले रहे, इसके बारे में क्या कहोगे? भी सरकार ने भी कहा है भी अभी चलाओ। हाँ, चलाने चाहिए। जो पुराने ले नहीं रहे, बंद कर दिया शराब वाला, उनका ठेका नहीं हो, और 2000 का नोट नहीं बिल्कुल नहीं देगा, जहाँ मर्जी चलाओ कहा, उनको 10 दिन में बंद कर दिया। वहीं इस मामले में एसपी जशनदीप सिंह रंधावा का कहना है कि अगर ऐसा कोई भी मामला उनके संज्ञान में आएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो आरबीआई की तरफ से हिदायतें जारी हुई हैं उसमें क्लियर कट 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया, और बल्कि उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि उसके बाद भी वो लीगल टेंडर के तौर पे 2000 रुपये का नोट जो है वो माना जाएगा। तो इस सूरत में अगर कोई करेंसी नोट को नहीं एक्सेप्ट करता तो जो आरबीआई की हिदायतें हैं उसके तहत उसको लीगल टेंडर नहीं मानता, तो उसके अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो उसमें हम उचित कार्रवाई करेंगे। और साथ ही ये भी देखने में आया कि कई दुकानों के ऊपर 2000 रुपये के नोट के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस कुछ ज़्यादा कोट की जा रही है अगर 2000 के नोटों से पेमेंट की जाए, और अगर अदर डिनोमिनेशन के अंदर आप पेमेंट करते हो तो कम प्राइस कोट की जा रही है। तो वो भी एक इनवैलिड प्रैक्टिस है, तो उसके खिलाफ भी अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
खैर आरबीआई के 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद से बंद करने के फैसले के बाद कई लोगों में इसे लेकर डर बना हुआ है, जिसका असर अब अम्बाला शहर में दिखने भी लगा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर शहर में कैसा प्रभाव देखने को मिलता है और 2000 रुपए के नोट न लेने वालों पर प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।